अधिकार सबको समझाना है, समझाना है, समझाना है, समझाना है, समझाना है। अरे भाई कितना गीत गाओगे? गीत ही गाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे भाई सबको बुला ले, जरा रंग तो जमा ले, शिक्षा का असली मतलब समझा ले, समझा ले, समझा ले, समझा ले, समझा ले। अरे सुनो चाचा, अरे सुनो ताऊ, सुनो भाइयों, सुनो बहनों, हम आए हैं नुक्कड़ नाटक लेकर। नुक्कड़ मौन नहीं होता, नुक्कड़ एक संदेश देता है और हम आए हैं उल्लास पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक, बुढ़ापा पढ़ना सीख गया। तो आइए चलते हैं हम गांव की चौपाल, जहां पे रामू काका उल्टा अखबार पढ़ रहे हैं। अरे काका क्या कर रहे हो? उल्टा अखबार पकड़ लिए हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे भैया ये अखबार कुछ नहीं पढ़ रहा है, ये बुढ़ऊ तो अखबार से हवा करने बैठा है। अरे पढ़ना तो बहुत चाहता था, लेकिन क्या करें, वो जमाना ही कुछ और था, जब घर चलाना पढ़ने से बड़ा काम होता था। अरे बाबा मेरी बात सुनो, अब तो स्कूल सबके लिए खुल गए हैं, आप चाहो तो बाबा आज भी पढ़ सकते हो। अरे काका नमस्ते, मेरा नाम सीमा, मैं आई हूँ नव भारत साक्षर अभियान के तहत। हमारी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। उनका उद्देश्य है हर बुजुर्ग एक बार फिर से कलम उठाएगा, कलम उठाएगा, कलम उठाएगा, उठाएगा। सीखो पढ़ो, आंखों पढ़ो, सिर्फ में दीप जलाओ, शिक्षा का दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, शिक्षा का दीप जलाओ। तो काका आप हमारे नवभारत साक्षर अभियान केंद्र में आएंगे? अरे बेटा मैं क्या करूँगा करके, लोग कहेंगे कि ये बुढ़ाऊ देखो अब इस उम्र में ABCD सीखने चला है। अरे काका भूल जाओ लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ नहीं कहेंगे। कर्म करो, स्वयं पर विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ये बुढ़ाऊ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसे छोड़ दो। अरे ये बुढ़ाऊ अब ABCD सीखेगा। तुम कह तो सही सी रही हो। बहन जी तुम्हारी वो क्लास में कौन सी बताई, वो क्लास में हम भी आ सकें का? अरे क्यों नहीं काका, बिल्कुल हमारी इस क्लास में कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शिक्षा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, उसे कोई भी कभी भी ले सकता है और हर शिक्षा हर दिन एक नया सबक देती है। अरे सही कह रही हैं बहन जी। अरे मैं ना पढ़ूं अब इस उम्र में, तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ लेना। अरे बहन जी जब इतना समझा रही हैं तो चला क्यों ना है। मेरे बस की ना। अरे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ूंगा, मैं तो ना पढ़ूं ना। अरे पछतावेगा बुढ़ा फिर। काका को तो हमने इतना समझाया पर काका के समझ में कुछ ना आया, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं रामू काका के घर। ले आना। अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, अभी लेके आता हूँ। अच्छा अरे अरे रुको बाबा। हाँ बेटा राधा क्या हुआ? बाबा घर में चूहे भी बहुत सारे हो गए हैं, बहुत अच्छा। परेशान करते हैं। हाँ सारे दिन भर दौड़ते रहते हैं। हाँ भाई, बाबा। याद दिला दी। चूहे मारने की हाँ, दवाई भी ले आना बिल्कुल बाबा। लेता आऊंगा। राम राम बाबा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? बस बेटा जरा ये पर्ची में जो दवाई लिखी है ना ये दे दो जरा। कौन बीमार हो गया बाबा? बेटा मोहन बीमार है, उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है। अच्छा मोहन, तबीयत खराब हो गई मोहन की। हाँ जी। ठीक है और बाबा। और बेटा जरा एक चूहे मारने की दवा भी दे देना, घर में अच्छा बहुत चूहे हो गए चूहे भी हैं। हो गए हैं घर में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है बाबा। लो बाबा ये मोहन की दवाई है। ठीक है। चूहे मारने की दवाई है। ठीक है मैंने बेटा। इनका नाम लिख दिया है बाबा, ध्यान से देना मोहन को दवाई। बिल्कुल बिल्कुल।
तुम? ये वाली दे दूं बाबा? हाँ बेटा दे दो, ठीक है। थोड़ा आराम आ जाएगा। मोहन, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, लो दवाई ले लो तुम। ओ नहीं बाबा, हाँ क्या हुआ? बाबा ये तो गलत दवाई है बाबा, इस पे तो जहर लिखा है। दे तो ना दी तूने मोहन को? नहीं बाबा, मैंने पढ़ लिया बाबा, इस पे ये तो जहर बहुत बड़ा अनर्थ होते होते बच गया। बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। अरे काका, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज यह गलती आपसे ना होती। हमने आपसे कहा था ना कि हमारे नव भारत साक्षरता अभियान केंद्र में आइए, तो आप आएंगे ना? हाँ बहन जी जरूर आऊंगा। तुम पहले तो सही कह रही थी, मुझे तभी पढ़ लेना चाहिए था। शिक्षा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और हमारे बुजुर्ग, हमारा परिवार, हमारा समाज, इन सब का सम्मान है। उनकी अनुभव हमारे ज्ञान की धरोहर है, तो हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।